क्या आप जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र से जुड़ी घंटी इतनी शक्तिशाली है कि उसकी ध्वनि से असुरों की सेनाएं कांप उठती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडे पुराण में उनका वर्णन मिलता है। जब पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तब वे इस दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके माथे पर अर्धचंद्र है और उसी से झनकती हुई घंटी, इसलिए उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माँ का रूप अत्यंत दिव्य है। सुनहरी आभा से युक्त इस 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में शस्त्र और सिंह की सवारी करती हुई वे युद्ध और शौर्य की देवी हैं, पर साथ ही करुणा और शांति का स्वरूप भी है। कथा कहती है कि उनके विवाह के समय असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया। तब माँ ने अपने इस चंद्र घंटा स्वरूप से रणभूमि में प्रवेश किया। उनकी घंटी की आवाज से ही राक्षस भयभीत होकर भागने लगे और शेष को उन्होंने अपने शस्त्रों से परास्त कर दिया। माँ चंद्र घंटा का यह रूप हमें सिखाता है कि जब तक हम भीतर से निडर और सजग नहीं होंगे तब तक धर्म और सत्य की रक्षा संभव नहीं है। उनकी आराधना से साधक को साहस, आत्मविश्वास और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। सिंह उनकी सवारी है जो हमारे भीतर के अहंकार और भय पर विजय का प्रतीक है। तो आज तीसरे दिन जब आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें तो प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हमें ऐसा साहस दो कि हम अन्याय के सामने झुके नहीं और जीवन के रण क्षेत्र में सदैव विजय प्राप्त करें। याद रखिए, माँ की घंटी केवल शस्त्र नहीं बल्कि वह ध्वनि है जो हमें चेताती है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें जागृत रहना होगा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम सुनेंगे माँ कुष्मांडा की अद्भुत शक्ति जिनकी मुस्कान से सृष्टि का आरंभ हुआ।